आप भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम कुछ ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं जो आपकी रैंक को प्लस आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई ना करने का कारण बन सकती हैं, तो ये मिस्टेक्स मत करिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं तो ये वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैं बताती हूँ कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में, ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो बच्चा अक्सर करता है, मतलब जो अगले स्टूडेंट हर लोग करते हैं, जिससे उनका जो है क्लियर नहीं हो पाता एग्ज़ाम, उनकी सिर्फ इस छोटी छोटी मिस्टेक के कारण। तो फर्स्ट मिस्टेक है क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं अच्छे से। देखिए, अगर आपका सिलेबस भी पूरा है, आपको फार्मूला भी आता है, आपको रिवीजन भी अच्छे तरीके से है, पर अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना परसेंट नहीं अच्छा कर पाते हैं, अगर आप 50% कर रहे हैं तो समझ लीजिए फिर 50% आपको रिजल्ट में भी आएगा। तो वही है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अपना अच्छा बिल्ड करना है, क्योंकि देखिए हर चैप्टर वाइज PYQs को जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं कि उस चैप्टर से किस तरीके के PYQs उठ रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको तो आप बिल्कुल भी मत नेगलेक्ट करिएगा। एटलीस्ट 70 to 80 क्वेश्चन पर चैप्टर तो लगाइए, इतना तो आपका होना ही चाहिए। प्लस सेकंड, रिवीजन करना तो मस्ट है। देखिए, क्वेश्चन के पीछे भागते भागते रिवीजन को मत भूल जाइएगा। देखिए, हर चीज़ को एकदम प्रॉपर प्रायोरिटी पे देना ज़रूरी है। रिवीजन को भी प्रायोरिटी पे देना ज़रूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी प्रायोरिटी पे देना ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो फिर आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करने लग जाएंगे तो रिवीजन 4 फार्मूला आपने रट लिया, फिर उसके बाद रिवीजन भूल जाएंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आपको फिर एट लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि भले आपको ताज़ा याद रहे, फिर बाद में आपको रिवीजन की ज़रूरत लगेगी। तो इसलिए रिवीजन करते रहिए, वीकली वाइज करिए, कुछ दिनों बाद करिए, एक एंटी रिवीजन करिए। मैं तो कहूँगी एंटी रिवीजन करिए। एंटी रिवीजन जो थोड़ा स्लो प्रोसेस लग सकता है आपको, पर इतना बढ़िया प्रोसेस है ना, वो आपके माइंड का मतलब वो बताता है कि आपका माइंड कितना रिकॉल कर सकता है एक बार में। तो मतलब एंटी रिवीजन तो बहुत ही बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का, बहुत ही बेस्ट तरीका। एक दिन आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन दूसरे दिन आप जब मतलब करने लग जाएंगे ना तो इतना इंटरेस्टिंग लगेगा ना, आपका माइंड इतना ब्रॉड, इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि मतलब बहुत एकदम कट टू कट आपको याद हो जाएगी चीज़ें ईजिली। और मॉक टेस्ट तो देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट सोने पे सुहागा वाली चीज़ है। मॉक टेस्ट अगर आपका सब कुछ प्रिपेयर है, फिर भी आप सोचते हैं जैसे मॉक्स ना दूँ काम चल जाएगा। काम तो चल जाएगा, लेकिन काम थोड़ी चलाना है, टॉप करना है, अच्छी रैंक लानी है, एग्ज़ाम क्लियर करके दिखाना है, अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। तो मॉक्स को हल्के में मत लीजिए। मॉक्स को अगर आप देखिए बाहर के मॉक्स नहीं देना चाहते, आप कोई मॉक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अपने PYQ को एज अ मॉक टेस्ट दीजिए ना। सबसे बड़ी चीज़ तो ये अब चलते रहे, आप कहीं से लें बैच में ये वो, तभी आप मॉक्स दे। ये कोई नेसेसरी नहीं है। जिसको जैसे पढ़ना होता है वो पढ़ लेता है, जिसको दुनिया भर की बातें बनानी होती है, मेरे पास ये नहीं है, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं अफोर्ड कर सकता, ये वो सब दुनिया भर की बातें। अगर आपने करना है तो आप कर ले जाएंगे कहीं से भी ढूंढ के, अगर आपको नहीं करना है तो आप कहीं से नहीं कर पाएंगे। तो मॉक्स देना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मॉक्स को तो बिल्कुल मत अवॉइड करिएगा, क्योंकि मैं अपना केस बता रही हूँ। मैं जितने भी मॉक्स में नंबर पाती थी उससे एक्स्ट्रा मेरे JEE मेंस में आते थे। तो मॉक्स तो मेरे लिए मैं मॉक्स तो देना बहुत प्रेफर करूँगी, क्योंकि अगर आप 1-2 बार देंगे ना तो उसके बाद आपको खुद मन होने लगेगा मॉक्स देने का। और मैं ये भी नहीं करी कि हर दिन दीजिए, हर कुछ दिनों बाद दीजिए, वीकली वाइज दीजिए, 15 दिन के बाद दीजिए। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करके मॉक्स को आराम से दे सकते हैं। अब बारी आती है शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स जो मेनली स्टूडेंट नहीं बनाते हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम पास आ रहा है तो आप अपने लॉन्ग नोट्स से कितना देर पढ़ेंगे, क्योंकि जो है लॉन्ग नोट्स अच्छा है प्रिपरेशन के लिए, एक अच्छा है, नोट्स होना चाहिए। पर एग्ज़ाम टाइम में आपको शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे। आप इतनी बड़ी नोट्स पढ़ने बैठेंगे तो आप कितने चैप्टर को एक दिन में निपटाएंगे? नहीं निपटा पाएंगे ना। फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्वेश्चन लगाया गया है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए ये सब चीज़ें। शॉर्ट नोट्स रखिए, हर चैप्टर के रखिए, बाई हुक बाई क्रुक कैसे भी करके अपने शॉर्ट नोट्स को रेडी करिए। यही आपके काम आएंगे एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि फिर जब एग्ज़ाम पास आएगा ना तो समझ में आएगा कि हाँ शॉर्ट नोट्स होने चाहिए थे। क्योंकि क्विक रिवीजन ना वही करा सकता है, फिर वही सारी चीज़ें याद दिला सकता है। तो शॉर्ट नोट्स तो बना के रखिए, अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, एकदम लास्ट टाइम पे नहीं बन पाएगा। अभी से एनालाइज करिए, अभी से बनाइए। शॉर्ट नोट्स बहुत मस्ट है, बहुत ज़्यादा मस्ट है। और हर चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज अपनी जो है अपने आप को पोजीशन देते रहिए कि आप किस चैप्टर में और किस सब्जेक्ट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पर्सनल PDF चैप्टर वाइज बनवा सकते हैं, कि मैं आपको इसमें डिटेल में बता सकूँगी कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। आप मतलब ये पूरा पर्सनली रहेगा, मतलब पर्सनली पेड रहेगा ये। तो
आप मुझसे पर्सनली हर चैप्टर हर सब्जेक्ट वाइज का भी PDF बनवा सकते हैं या ओवरऑल भी PDF बनवा सकते हैं। और अगर आपको PDF बनवाना है तो आप मेरे से पर्सनल DM कर सकते हैं, मैं भी आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दूँगी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। इससे आपको ही मदद मिलेगी। ऐसे ही बने रहिए इस चैनल पे और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।